तो आज हमारा फिजिक्स का सेकंड लेक्चर रहेगा और हमारा मेन टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहली चीज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मतलब नाम से ही समझ में आता है जो एक जैसा है। नॉन यूनिफॉर्म जो अलग अलग है। स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो मतलब सबकी ड्रेस कैसी रहती है, एक जैसी रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल टाइम में, तो उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आपकी गाड़ी है वो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चली, सेकंड सेकंड में भी 5 मीटर चली, थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर चली, फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर चली, तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगला होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब फॉर एग्जांपल पहले सेकंड में चली 5 मीटर, दूसरे सेकंड में चली 7 मीटर, तीसरे सेकंड में 4 मीटर, फोर्थ सेकंड में 3 मीटर। तो व्हेन अ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time uniform motion, unequal distance in equal interval of time non uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन के लिए लगता है स्पीड का फॉर्मूला, और स्पीड का फॉर्मूला बचपन से याद होगा आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए लगता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला वही होता है, बस टोटल आ जाता है। एवरेज स्पीड पे पहले टेस्ट में हर स्कूल में एक न्यूमेरिकल बनता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इतने साल से देख रहे हैं बेटा, एवरेज स्पीड पे एक क्वेश्चन हर स्कूल में बनेगा पहले टेस्ट में। तो समझते हुए चलना, छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक क्वेश्चन लिखना, अ बॉडी कवर्स 16 मीटर डिस्टेंस in 4 seconds and another 16 meter in next 2 seconds find एवरेज स्पीड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो बेटा है ना, एवरेज स्पीड जब भी निकालना हो दो लोगों को ढूंढा करो, एक तो टोटल डिस्टेंस को और एक टोटल टाइम को। अगर ये दो लोग मिल गए तो एवरेज स्पीड तो मिलना ही मिलना है। अब आपको क्या दिया कि एक गाड़ी है, उसने पहले कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 16 मीटर, कितनी देर में, 4 सेकंड में। फिर बाद में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, 16 मीटर अगेन, पर इस बार कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले आप निकाल लो टोटल डिस्टेंस। जैसे ही टोटल डिस्टेंस आ जाए फिर आप निकाल लो टोटल टाइम, t1 प्लस t2 मतलब 4 प्लस 2 मतलब 6। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस और फिर क्या निकालेंगे, टोटल टाइम। जैसे ही टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ जाए वैल्यू पुट कर दीजिए 16/3 और पॉइंट में निकाल लोगे तो 5.33 मीटर पर सेकंड। आगे बात समझ में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछे तो आप एवरेज स्पीड को मत ढूंढो, आप तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को ढूंढो। अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मिल गया तो एवरेज स्पीड तो अपने आप ही 2 स्टेप बाद मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन समझना बहुत अच्छे से, जहां डाउट है पूछते जाना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
कि है ना लिखना क्वेश्चन, a bus driver goes to home from school with speed of 20 kilometer per hour, in returning due to less traffic, his speed is 30 kilometer per hour. Find average speed. अच्छे समझते हुए चलना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि वैसे बुक में देखोगे तो अब्दुल नाम लिखा हुआ है ड्राइवर का, कि यहां से घर से स्कूल गए, तो घर से स्कूल गए किसी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर। फिर जब रिटर्न आए तो रिटर्न आए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से। तो आपसे क्या बोला है कि आप निकालो एवरेज स्पीड। तो शायद मैंने आपको सिखाया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए ना, आप ऐसे बिल्कुल आलती पालती मार के बैठ जाना कि हमको तो कुछ नहीं आता है, हमको सिर्फ दो चीजें पता है कि एवरेज स्पीड तभी निकलेगी जब कौन निकलेगा, एक तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा और एक टोटल टाइम निकलेगा। तो एवरेज स्पीड जब भी निकालना हो, बाकी सब छोड़ो, दो लोगों को ढूंढने जाओ, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। पर बेटा इस क्वेश्चन में तो हमारे साथ बहुत गलत किया गया है, ना हमको डिस्टेंस दी गई है ना हमको टाइम दिया गया है। पर बेटा अब आप सोचो, उनको कैसे भी करके जुगाड़ तुगाड़ करके क्वेश्चन तो तभी आगे बढ़ेगा जब हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल पाएंगे। तो अब हम मेहनत करेंगे पूरी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालने पे। तो स्पीड है हमारे पास, अब हमको डिस्टेंस और टाइम निकालना है। तो देखो बेटा, आप घर से स्कूल जाओ कि स्कूल से घर आओ, ये डिस्टेंस कैसी रहेगी? सेम रहेगी। मतलब जितनी जाने की डिस्टेंस उतनी ही आने की डिस्टेंस। तो मैंने मान लिया कि डिस्टेंस से x, अगर जाने की डिस्टेंस x है तो आने की डिस्टेंस भी कितनी होगी? x किलोमीटर। ऐसा थोड़ी कि जाते समय स्कूल 5 किलोमीटर रहेगा और आते समय 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब टाइम का फॉर्मूला, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे ये तीनों फॉर्मूले याद रखना अच्छे से, है ना? क्या? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, और टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे मुंह मत देखना बार बार। तो t1 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी? x, स्पीड कितनी? 20। इसको पकड़ लो। अब यहां से टाइम निकाल लो इसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 30, सॉरी हाँ, डिस्टेंस कितनी? x और स्पीड कितनी? 30। ये पहला टाइम आ गया, ये दूसरा टाइम आ गया। अरे हम क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है हम क्यों कर रहे हैं। हमको दो चीजें निकालना पड़ती है, टोटल डिस्टेंस और एक टोटल टाइम। जब तक टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ जाए तो अब हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज स्पीड। अब हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग निकाल लो टोटल डिस्टेंस, d1 प्लस d2, x प्लस x 2x। अब आप निकाल लो टोटल टाइम, t1 प्लस t2, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। बेटा 9th में आयो, मेरे हिसाब से आपको एलसीएम लेना तो आना चाहिए। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। 20 में काय का मल्टीप्लाई करूं कि 60 आए 3 का, तो 3 का ऊपर करा। 30 में काय का मल्टीप्लाई करूं कि 60 आए 2 का, तो ऊपर 2 का करा। तो टाइम आ गया 5x अपॉन 60, 1 जा 12 जा, तो x अपॉन 12। तो ये आ गई टोटल डिस्टेंस, ये आ गया टोटल टाइम। अब आ जाएगी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 2x और टोटल टाइम कितना? x/12। तो ये पलट के कहां चला जाता है? ऊपर। ऊपर मतलब 12 ऊपर और x नीचे। x से x तो 2 × 12 कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी आ गई? 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये चीज?
क्लियर है ये चीज? तो आज अपन इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है? गुड डे, थैंक यू।